स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी अकेडमी में। आज की क्लास रहेगी संस्कृत साहित्य और व्याकरण पर, जो विगत 20 वर्षों में पूछे गए प्रश्न उन्हीं का रिवीजन हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्याकरण से शुरू करेंगे प्रश्न को। देखते हैं पितृ शब्द का, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं, क्या है? पितृ शब्द के तीनों वचनों के रूप क्या होंगे? पितर, पितरो, पितृषु, पितरी, पितरो, पितृषु, पितरे, पितरो, पितृषु, पितरी, पितरो, पितेषु। तो पूछा क्या इसमें है? सप्तमी विभक्ति के तीनों रूप। सप्तमी विभक्ति के तीनों रूप कौन सा होंगे? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? पितरी, पितरो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या है? पितरी, पितरो, पितृषु। सप्तमी विभक्ति में क्या है? पितृ से। सबसे बड़ा पहचान क्या होता है इसमें है? बहुवचन में ये आपका एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है आपसे कि पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन अगर पूछ दिया आपसे, रिपीट कर सकता है, तो पितृषु। क्या होगा? पितृषु। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यह टीजीटी 2021 में पूछा गया था, तो पितृ शब्द का आप लोग अच्छे से याद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिणा। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, वारिणी होगा। देखिए इसमें छोटी की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा, ये क्या हो गया? द्विवचन हो गया। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। आदर्श। आदर्श क्या होता है? आदर्श को वह बोलते हैं शब्द स्त्रीलिंग है। पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? पंचमी विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या होगा? किसका? अशर का। अमुभ्य, अमुष्या, अमूह, अमुया। इसमें पूछा क्या? पंचमी विभक्ति का बहुवचन। पंचमी विभक्ति का क्या होगा? बहुवचन क्या होगा? अमुभ्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? अगर आपसे ये पूछे कि हरिभि कौन सा वचन है, तो बहुवचन, क्योंकि भी जहां भी आपको दिखे वो हमेशा लास्ट में भी है, तो वो बहुवचन का ही रूप होता है। इसका है तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। क्या? हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, किसका है ये? तो तृतीय विभक्ति का रूप है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जहां भी लास्ट में आपको भी दिखे वो समझ जाइएगा आप लोग ये तृतीय विभक्ति का है और ये बहुवचन है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या है? हरि शब्द का क्या पूछा है? सप्तमी। सप्तमी बहुवचन क्या होगा? हरिभि, हरिभ्य, हरिषु, हरि। और ये आपको क्या हो गया? हरि भी, जहां भी दिखे क्या बताया था आपको? ये तृतीया का बहुवचन होता है, जहां भी दिख जाए। सिंपल सा तरीका है, अगर न समझ में आए तो अगर ये बस देख लीजिएगा कि ये लास्ट में भी है और ये तृतीया का बहुवचन होता है। अब इसमें क्या है? पूछा है बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या होगा? हरीशु। और लास्ट में जहां भी आपको सु ऐसे दिखे वो भी आपका सप्तमी का क्या होता है? ये बहुवचन होता है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन में रूप होगा। मधु का पंचमी विभक्ति में एक वचन का रूप क्या होगा? मधुने, मधुना, मधो या मधु।
मधु शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मधुना। क्या होगा? मधुना क्या होगा? पंचमी का एक वचन का रूप है। प्रश्न दूसरा, इदम शब्द ये स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा। इदम का तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? अस्य, अस्याह, अन्या, अन्यो। तृतीया विभक्ति का एक वचन पूछा है, तो क्या होगा? तृतीया विभक्ति का एक वचन होगा अन्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिए सबसे आसान तरीका आप लोग को रूप याद नहीं होता है, तो ये बीच वाला तो पृथिव्याम 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 ये आप लोग अच्छे से पहचान लेंगे। पितरो पितरो, षष्ठी और षष्ठी में क्या होता है? पितरो पितरो। सबसे अच्छे से याद करिए आप, पिता पितरम पित्रा, तीन तीन करके याद करिए। फिर पित्रे पितुह पितुह, फिर क्या है? सप्तमी में पितरी। कैसे याद करेंगे? पिता पितरम पित्रा, पिता पितरम पित्रा, फिर पित्रे पितृ पितुह, और सप्तमी में क्या हो गया आपका? पितरी। क्या हो गया? पितृ। अभी आपसे पूछ दिया पितृ शब्द का बहुवचन षष्ठी क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप? पितृराम। ये भी पहचान इसका, जहाँ लास्ट में नाम या राम दिखे वो भी बहुवचन होता है षष्ठी विभक्ति का, और जहाँ ये दिखे श पितृसु श दिखे वहां पे सप्तमी विभक्ति का पहचान है। तो आप लोग ज्यादातर ये एक वचन का याद करिए, ये आसान, ये तुरंत समझ में आ जाता है द्विवचन। और ये पितृ भी जहाँ दिखे और तिथि क्या होता है? बहुवचन होता है, तृतीय विभक्ति होती है। कैसे याद करेंगे? पिता पितरम पित्रा, तीन तीन करके याद करिए। पिता पितरम पित्रा, पित्रे पितुः पितुः। पंचमी और षष्ठी एक जैसा है, तो पिता पितरम पित्रा, पित्रे पितु पितुः, सप्तमी पितरी है। ऐसे याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, कैसे याद करना आप लोग को? पिता पितरम पित्रा, पिता पितरम पित्रा, पित्रे पितु पितुः, पिता पितरम पित्रा, पित्रे पितु पितु पितरी है। तीन तीन करके याद करें, अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, पा धातु, पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? पिबंती, पिबथ, पिबथः, पिबामः। क्या पूछा है? बहुवचन, वो भी क्या पूछा है? उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर पिबामः क्या होगा? पिबामः बहुवचन। क्या होता है? जैसे पठ का होता है वैसे पिबंती भी होता है, जैसे पठति पठिता पठंती, पिबति पिबिता पिबंती, ऐसे इसका भी हो गया पठामा। तो क्या होगा तीसरा? उत्तम पुरुष का पहला क्या होगा? एक वचन, दो वचन, तीन वचन, क्या होगा? पठामी पिबामी पिबावह पिबामः। ऐसे क्या हो गया आपका? पिबामः, ये हो गया आपका बहुवचन। ऑप्शन नंबर डी सही है। पिबामी पिबावह पिबामः। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा देखते हैं, रामः रावणा ममार में कौन सा लकार है? रामः रावण ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार, रंग लकार, लिट लकार या लट लकार? तो इसमें कौन सा लकार पूछा है, तो आपका ये लिट लकार है। ऑप्शन नंबर एक सही है। गम धातु का विधिलिंग, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या होगा? विधिलिंग का क्या होता है? हमें चाहिए कि अर्थ में इसका प्रयोग होता है। गच्छेत, गच्छेत, गच्छन्तु, गच्छथाम, गच्छथाम। पूछा क्या इसमें? प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गच्छेत। जैसे पठेत पठिताम, पठेत वैसे ये भी होता है गच्छेत,
पठेत उच्यते। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? गच्छन्ति, पठति पठता, पठन्ति, गच्छति गच्छिता, गच्छन्ति, यह क्या हुआ? बहुवचन में हो गया आपका गच्छन्ति और ये वर्तमान काल में है। तो सबसे पहले देखिए बालिका जाएगी, ये क्या आपका भविष्य काल में हो गया। बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी, बालिका जा रही है। इसे पूछा बालिका गच्छन्ति अस्ति, क्या हो गया आपका? बालिका जा रही। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बभूव, बभूव धातु रूप ली किस लकार का है? किस धातु? बभूव धातु रूप किस लकार का है? लंग, लुंग, लिट या लिंग? तो किसका है? ऑप्शन नंबर सी लिट लकार का है। गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, लोट लकार? कौन सा लकार है? भविष्यत में, भविष्यत में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल का है। जहाँ भी आपको आधा श या आधा ये श या सकार श दिखे वहां पे तो पहचान जाएगा आप लोग क्या होता है? भविष्य काल। लट लकार और इसका भविष्य वर्तमान काल और भविष्य काल का रूप एक ही जैसा होता है। जैसे पठति है, पठिष्यति, पठिष्यन्ति, पठति, बस इसमें अ का अंतर होता है। इससे आप पहचान कर लीजिएगा ये भविष्य काल का है। गमिष्यति धातु रूप है भविष्य काल का। इसे आपका लिट, लिट लकार और लिट लकार एक ही जैसे रूप चलते हैं। पढ़ाति पठिता पठन्ति, गमिष्यति गमिष्यता गम्यस्यन्ति, ऐसे दोनों सेम चलते हैं। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? यह रमेश की पुस्तक है, यह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी, वो रमेश की पुस्तक होगा, वो रमेश की पुस्तक होगा। इसमें क्या सही अनुवाद इसका? यह रमेश की पुस्तक है। क्या? यह रमेश की पुस्तक है। यहाँ आपका सही ऑप्शन नंबर ए। नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? नदी कोस भर टेढ़ी है, नदी कोशेड़ कुटिला, नदी कोशाय कुटिला, नदी कोस कुटिला, नदी कोशात कोसात कुटिला। नदी कोस भर टेढ़ी है, ऑप्शन नंबर सी नदी कोस कुटिला, यह आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। रामेण स सीता वनम गच्छति का अनुवाद क्या होगा? रामेण स सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता बन गई थी, राम के साथ सीता बन जाती होगी, राम के साथ सीता बन जाती है, राम के साथ सीता बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है, राम के साथ सीता बन जाती है। आगे देखते हैं दूसरा। समाज की अधिकता ओज कहलाती है, ये किसका कथन है? समाज की अधिकता ओज कहलाती है, किसका कथन है? भरत, वामन, ऋयक या दंडी? समाज की अधिकता ओज कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे देख, बीड़ी संघार नाटक का अंगिरस है, बीड़ी संघार नाटक का अंगिरस क्या है? वीर, श्रृंगार, रौद्र या शांत? बीड़ी संघार का अंगिरस क्या है? वीर। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है? प्रत्यय, प्रत्याशा, फलागम, क्या है? उत्पाद्या। तो क्या नहीं आता है? उत्पाद्या। कार्यावस्था होती कितनी प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न, प्रत्याशा, निताप्ति, फलागम, ये 5 प्रकार हैं। यत्न,
चलिए आगे देखते हैं। नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई है? 5, 10, 5 या 3? नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई है? तो 5 मानी गई है। बीस बिंदु बताता। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चूलिका, निताप्ति, विसंगम, निष्कंभक। तो अर्थोपक्षेपक में कौन सा नहीं आता है? निताप्ति नहीं आता है। निताप्ति है क्या आपका? ये नाटक की 5 अवस्थाओं में एक है निताप्ति। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? कादम्बरी, मृच्छकटिक, दशकुमार चरितम या रत्नावली में? इसमें किया गया तो मृच्छकटिक में। युष्मत् शब्द का तृतीया में एक वचन क्या होगा? त्वम, त्वाम, त्वया, त्वत्। युष्मत् शब्द का तृतीया में एक वचन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी त्वया होगा। मनोरम का संधि विच्छेद क्या है? मना प्लस ओरम, मन प्लस रम, मनो प्लस रम, मना प्लस रम। तो क्या है मनोरम का? मनः प्लस रम। ये आपका सही है। यदि ए, ओ, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आव, आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? क्या है? ए, ओ, ए, औ के आगे कोई स्वर हो तो इसकी जगह क्या होगा? अय, अव, आय, आव हो जाता है। कौन सा संधि होता है? वृद्धि संधि, जड़ संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि? क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि होता है। शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ। तो इसका आप लोग कमेंट भी लिखिएगा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया था, आपको पता होगा तो कमेंट भी जरूर डालिएगा। शब्दार्थों सहितम काव्यम किसकी परिभाषा है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।